हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल HD डिफेंस क्लासेस में। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 12 लाया गया है। विविध विविध का मतलब ये होता है कि जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ होता है लाने की कोशिश की जाती है। इसमें क्वेश्चन है पहला, यदि n कोई विषम संख्या हो तो n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1 विभाजित होगा। निहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ये रूल थोड़ा सा इसका होता है, विषम संख्या की बात कहा है। पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख लें, n माइनस n का स्क्वायर माइनस 1, यही क्वेश्चन है। अब विषम, देखिए यहाँ पे कहा है विषम संख्या, तो विषम संख्या हमें n का मान यहाँ पे कौन सा ढूंढे जो विषम संख्या हो। तो विषम संख्या 1 को छोड़ के 3 को लिया जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 रख रहे हैं, यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे माइनस 1, 3 गुणे 3 कोष्टक में 9 माइनस 1, 9 में से घटेगा 8 होगा, गुणा कर देंगे इन दोनों का तो 8 3 के 24। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, विकल्प में ही क्वेश्चन हल होता है, लेकिन विदाउट विकल्प का बताया जा रहा है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n कोई सम संख्या हो तो n कोष्टक में n स्क्वायर प्लस 20 हमेशा विभाजित होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो बच्चे इसको क्वेश्चन को देख के नहीं करना चाहते थे, आज उस चीज को थोड़ा सा कोशिश किया जाएगा, दूर किया जाए। क्वेश्चन को पहले लिख लिया जाए, n स्क्वायर प्लस 20, यही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमको जिक्र किया है सम संख्या। इसके पहले वाले क्वेश्चन में विषम संख्या किया था, इसमें कहा है सम संख्या। याद रखिएगा कि सम संख्या, सबको ये मालूम है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो 2 होता है। तो n के जगह पे हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर किया जाएगा प्लस 20, 2 यहाँ पे होगा 4 प्लस 20, 2 गुणे 4 और 20 को जोड़ा जाएगा, आपका होगा 24, 24 दूना 48, यही इसका आंसर होगा। एक चीज आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग इस बात को याद रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन दे जो सबसे पहले जो छोटा सम संख्या होता है उसी का मान रखा जाता है, अक्सर क्वेश्चन का आंसर इस पे मिल जाता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि एक राशि 12 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटी गई तो प्रत्येक को 20 लड़कों में बराबर बांटने पर जितनी राशि मिलती है उससे 60 रुपया अधिक मिली, तो वह राशि क्या थी? यानी कुल राशि पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इबारती थोड़ा सा लंबा है, देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन को आसान बनाया जाएगा, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए 12 लड़कों की बात कहा है, 12 लड़के यहाँ पे जिनके बीच बराबर बराबर बांटी गई, तो प्रत्येक को 20 लड़कों में बराबर बांटने पर जितनी राशि मिलती है। फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक को 20 लड़कों में बराबर बांटने पर जितनी राशि मिलती है उससे 60 रुपया अधिक मिल गई, तो कुल राशि क्या थी? क्वेश्चन यही है, निहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। देखिए जितना अधिक दिया है, कुल राशि हम निकालना है हमको, तो यहां पे लिख लेंगे कुल राशि। जितना अधिक दिया है इसमें 60 रुपया अधिक दिया है, गुणे 20 और 12, इन दोनों का आपस में हम गुणा कर लेंगे, 20 गुणे 12 बट्टे इन्हीं दोनों को आपस में घटा लेंगे, 20 माइनस 12, तो यहाँ पे होगा 60 गुणे 20 गुणे 12 बट्टे 20 में से 12 घटाएंगे 8 होगा।
क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको काट लिया जाएगा, 8 को काटेंगे 4 से तो ये कटेगा 2 बार में, और 4 से 12 को काटा जाएगा, ये कटेगा 3 बार में, फिर 2 से इसको काटा जाएगा तो ये कटेगा 10 बार में। 60 गुणे 10 गुणे 3 बराबर आपका होगा 1800। कुल राशि कितनी है? तो 1800। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी यही था। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो इस क्वेश्चन से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जब कोई धनराशि 12 आदमियों के बीच बराबर बांटी गई तो हर एक उस धनराशि से, यानी हर एक को उस धनराशि से 200 ज्यादा मिला, जो कि उन्हें तब मिलती अगर वो धनराशि 16 व्यक्तियों के बीच बराबर बांटी गई होती। तो धनराशि कितनी थी? इबारती लंबा है लेकिन क्वेश्चन ही बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिए 12 आदमियों के बीच की बात कहा है यहाँ पे, बांटी गई तो हर एक को उस धनराशि से 200 ज्यादा मिला, जो धनराशि थी उससे 200 ज्यादा मिला है। और सेकेंड स्टेप ये कह रहा है कि उन्हें तब मिलती अगर वो राशि 16 व्यक्तियों में के बीच बराबर बांटी गई होती तो धनराशि कितनी थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए जितना ज्यादा दिया है इसको हम ज्यादा यहां पे लिख लेंगे, 200 गुणे 16 व्यक्ति यहां पे है और 12 व्यक्ति यहां पे, 16 गुणे 12, बट इन्हीं दोनों को हम आपस में घटा लेंगे तो 200 गुणे 16 गुणे 12 बट्टे आप कर लेंगे, घट जाएगा 4 होगा। अब इसको काट लीजिए, 4 से काटा जाएगा तो 4 बार में कट गया। आपको एक चीज याद रखिएगा कि निहायत ही आसान क्वेश्चन है ये, इबारती थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, 200 गुणे 4 गुणे 12 गुणा करना है, 4 दूना 8 और 12 बटे 96, यानी यहां पे कुल राशि कितनी निकल गई, 96 निकल गई, यानी 9600। देखिए ये कुल धनराशि निकल गई है। एक तरह से क्वेश्चन अगर एग्जामिनर चाहे तो ऐसे ही बन सकता है कि कह दे कि प्रत्येक धनराशि कितनी मिलेगी, तो प्रत्येक का मतलब होता है एक, यानी एक को कितनी धनराशि मिलेगी। जब प्रत्येक की बात कहेगा, देखिए ये कुल निकला है, और जब प्रत्येक की बात कहेगा तो 9600 बट्टे 16, यानी मेन संख्या 16 ही है। 16 से हम डिवाइड करेंगे, 16 छक्के होता है 96, यानी प्रत्येक को 600 रुपये मिलेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी हॉल में कुर्सियों की संख्या, यानी कुर्सियों की 20 पंक्तियां हैं, 20 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में समान कुर्सियां हैं। यदि 2 पंक्तियों में 30 कुर्सियां हो तो हॉल में कुल कुर्सियों की संख्या क्या होगी। इस बात को याद रखिएगा। आज का जो भी एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं विविध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है, इबारती है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है समझने के लिए। देखिए क्या कह रहा है कि कुल पंक्तियां 20 हैं, और दूसरे स्टेप में कहा कि प्रत्येक पंक्ति में समान कुर्सियां हैं, यानी बराबर है। यदि 2 पंक्तियों में 30 कुर्सी हो तो कुल कुर्सियों की संख्या कितनी है। कहने का मतलब ये, देखिए 2 पंक्ति है, 2 पंक्ति में 30 कुर्सी है। जेनुअनली सी बात है कि अगर 2 पंक्ति में 30 कुर्सी है तो हम यहाँ पे अगर कह दें कि एक पंक्ति में कितनी कुर्सी होंगी तो 30 बट्टे 2 करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, तो यानी एक पंक्ति में कितनी कुर्सियां हो रही हैं, 15 कुर्सियां हो रही हैं। और पूछा है क्या, कुल कुर्सियों की संख्या, तो कुल संख्या आपका देखिए यहाँ पे दिया है 20 पंक्ति है, तो 20 गुणे एक कुर्सी, यानी एक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं, तो 20 पंक्ति में कितनी कुर्सियां होंगी, तो गुणा कर लिया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 300। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन है 720 से बड़ी 3 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्या है जो 9 से विभाजित हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तो थोड़ा सा उनको अटपट लगता है। कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को सरल तरीके से इसको हल किया जाए। देखिए कह रहा है 720 से बड़ी 3 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित हो जाएगी। सबसे पहले 720 यहाँ पे हम लिखेंगे 720 ये हो गया। अब इससे बड़ी संख्या यानी 3 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित हो जाएगी। जब भी ऐसी संख्या आती है तो जो संख्या दिया है 720 ये लेंगे और उसके बाद से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको लगता है कि 999 होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, 3 अंकों की बात कहा है तो 999 हो गया और 720 ऑलरेडी दिया ही है और कहा है किससे डिवाइड करने के लिए 9 से। तो 9 से हम भाग देंगे, तो 9 से जब भाग दिया जाएगा तो आप भाग दे लीजिए, 9 8 होता है 72, यानी ये 80 बार में कट गया और फिर 9 से इसको भी भाग देंगे तो ये 101 बार में कट जाएगा। ठीक, फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए। 3 अंकों की संख्या दी है तो 720, इससे बड़ी संख्या यानी 3 अंकों की बड़ी संख्या होगी 999, 9 से डिवाइड किया गया है तो ये 80 बार में और ये 111 बार में कटा है। क्वेश्चन बहुत आसान है। अब इसमें क्या करना है, भागफल का अंतर कर लिया जाएगा, यानी 111 में से 80 आप घटा लेंगे। कुछ नहीं करना है, पहले भागफल को दूसरे भागफल में से आप घटा लीजिए। 111 में से 80 को घटाएंगे तो 31 ऐसी संख्याएं हैं जो इससे बड़ी हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 300 से 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं न कहीं एग्जाम में रिवीजन होता रहता है। आज का जो भी एग्जाम्पल आपको हम पढ़ा रहे हैं विविध, याद रखिएगा आगामी एसएससी जीडी का एग्जाम है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जावे। देखिए कह रहा है 300 से 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित हैं। सबसे पहले ये चीज है कि 300 यहां पे हम लिखेंगे और 600। क्वेश्चन को समझिए, 300 से 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो 300 तो चलिए ठीक है, यहां पे 300 हम लोग लिख लिए, 15 से डिवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, 600 को लिख देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। 600 को क्यों नहीं लिखेंगे कि 300 से 600 के बीच यानी 300 से चालू करेंगे और 600 के बीच यानी आपका 599 होगा। इस बात को याद रखिएगा, 600 से पहले आता है 599, 600 को नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे 599, इसमें भी हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 से इसको काटा जाएगा तो ये 20 बार में कट जाएगा। 15 से इसको काटा जाएगा तो 15 तिया होगा 45, यहाँ पे 4 बचेगा 1 और 9, 15 9 होता है 135, इसमें शेष बच गया 14। शेष से देखिए कोई मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, 300 से 600 के बीच 300 को लिया गया है और 600 के एक अंक पहले यानी एक घटा लेंगे तो 599 डिवाइड किया गया है। अब देखिए क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, दोनों भागफलों का अंतर यानी 39 में से आप 20 घटा लेंगे, जितना आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा 19, यानी आपका आंसर आ गया 19। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है जो 6 से भाज्य है यानी विभाजित है। याद रखिएगा आज का एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हर एग्जाम में कहीं न कहीं ऐसे क्वेश्चन को रिवीजन किया जाता है, रिपीट किया जाता है। देखिए कह रहा है 3 अंकों की कुल संख्या। भैया इस बात को आप याद रखो कि सबसे पहले 3 अंकों की कुल संख्या की बात कहा है तो पहले हम बड़ी संख्या देखेंगे। बड़ी संख्या 3 अंकों की क्या है, तो बड़ी संख्या आपका होगा 999 और जस्ट इसके बाद छोटी संख्या देखेंगे 3 अंकों की कि क्या होगी,
तो जिसको नहीं मालूम है याद कर ले कि बड़ी संख्या 3 अंकों का होता है 999 और छोटी संख्या होता है 100। क्वेश्चन को समझ लिए, 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी। जब भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिले तो सबसे पहले बड़ी अंक देखेंगे 3 अंकों की कितनी होती है और छोटी अंक। कभी भी याद रखिएगा छोटी अंक में से 1 माइनस कर लिया जाता है तो आपका बचेगा यहाँ पे 99। यही मेन क्लाइमेक्स है, इस बात को मत भूलिएगा। ऐसे क्वेश्चन को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, 999 में से 99 घटा लेंगे, बट्टे जिससे कहा है विभाज्य होने के लिए 6 से हम डिवाइड कर देंगे। तो जब घटाएंगे तो आपका यहाँ पे होगा 900 बट्टे होगा 6। अब इसको काट लेंगे तो आप 15 छक्के 90 होता है, यानी 150। क्वेश्चन का आंसर आ गया 150। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है कितनी होंगी। इसके पहले वाला 3 अंक का था, ये 2 अंक का है। निहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो सबसे पहले बड़ी संख्या हम ज्ञात करेंगे। बड़ी संख्या यानी 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 99 होगा। और जस्ट इसी के बाद हम छोटी संख्या भी ज्ञात कर लेंगे। छोटी संख्या आपका होगा 2 अंकों का 10। तो कभी भी छोटी संख्या में से 1 आप माइनस कर लेंगे तो बच गया कितना, 9। अब क्या करेंगे, दोनों का अंतर 99 माइनस 9 बट्टे जिससे कहा है विभाजित होने के लिए 5 से कहा है विभाजित होने के लिए 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो यहां बचेगा 90 बट्टे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 18 पचे होता है 90। आपका आंसर कितना आ गया, 18। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 4 रूट संख्याओं का योग होता है। 4 रूट संख्या, रूट संख्या मतलब होता है अभाज्य संख्या। बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, और आज छोटा सा क्वेश्चन है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताने का जरिया और मतलब यही है ताकि आप ये समझिए कि रूट संख्या किसको कहा जाता है। रूट संख्या मतलब वो होता है जो अपने आप से कटे, एक को छोड़ के, और किसी से न कटे, उसी को रूट मतलब अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो बहुत सारे लोग मार देते हैं कि यहाँ पे देखेंगे 3, तो 3 को ट्रिक करते हैं, भैया ये गलत है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया है और बहुत सारे बच्चे 3 को मार देते हैं। आज वही कंफ्यूजन दूर करेंगे। एक बात याद रखिएगा, 4 रूट संख्याओं की बात कहा है तो सबसे पहली संख्या आपकी होगी, सबसे छोटी होती है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 2, एग्जाम में दे देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो लोग 3 को मारते हैं बच्चे, ऑलरेडी गलत है। सबसे छोटी संख्या अभाज्य है 2, उसके बाद से है 3, उसके बाद से है 5 और उसके बाद से है 7। 4 अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा था, तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरा 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। याद रखिएगा अभाज्य संख्याएं वही होती है जो अपने आप से कटे, अन्यथा किसी से न कटे। अब इन चारों का योग करना है तो इन चारों का योग होगा 17, यही आपका आंसर होगा। इस बात को याद रखिएगा। 2 को कई एग्जाम में टारगेट बना के पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, ऑलरेडी वो गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से ही स्टार्ट किया गया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे को साथ जोड़िए। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एक दूसरे से जोड़िए। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो लाया जाएगा। जय हिंद।